नमस्कार मित्रों, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक माँ को नहीं मानने वाला लड़का कैसे एक नाग के रूप में बदल जाता है, जिसका आधा शरीर नाग का और आधा शरीर इंसान का होता है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक माँ बेचारी बहुत ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को खिलाती पिलाती थी, बड़ी करती थी, क्योंकि जब यह बेटा गर्भ में था तभी उसके पति की मौत हो जाती है और जो कुछ रुपए पैसे थे वह पैसे धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी सारी जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। वह माँ बेचारी लोगों के घर चूल्हा चौकी करती, लेकिन कभी अपने बेटे को भूखे पेट नहीं रहने देती थी। हमेशा उसे अच्छा से अच्छा खाना खिलाती थी। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगता है और अपने पिता की तलाश करता है, लेकिन पता चलता है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह लड़का दूसरे लड़कों के साथ मिलजुल कर मौज मस्ती करता है, टाइम पास करता है। वह अपनी माँ की इज्जत नहीं करता था। माँ उसे हमेशा समझाती रहती, बताती रहती, बेटा तुम ही एक घर के इकलौते वारिस हो और तुम्हारे ही आधार पर यह घर चलने वाला है। लेकिन वह वाला कहाँ मानने वाला था। उसके इतने बुरे बुरे दोस्त हो गए थे जिसकी वजह से वह पूरी संगत में पड़ गया था। वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था अपनी माँ का कभी इज्जत नहीं करता, माँ का सम्मान नहीं करता। माँ कितनी मेहनत मजदूरी करके रोटी लाती है, खाना खिलाती है, वो उससे कभी समझ ही नहीं आया। वह बार बार माँ से लड़ता रहता, झगड़ता रहता। पैसों के लिए वह उसे कई बार तो मार भी देता था, लेकिन माँ तो माँ होती है। वह बेचारी सब कुछ सहन करने के बाद भी अपने बेटे को अपने सीने से लगा कर रखती थी। कभी उसके मन में किसी बात की दुख न लगे, इसलिए वह हर समय उसके लिए तैयार रहती थी। चाहे वह रुपए हो, कपड़े लत्ते हों या उसकी पढ़ाई लिखाई हो, उसने उसमें कोई कमी नहीं की। एक दिन की बात है, जब यह लड़का अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, वहीं इसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नज़र आ जाती है और उस लड़की को पता था कि यह अपने घर का इकलौता वारिस है। इसके पास बहुत सारे घर के ज़मीन हैं और दौलतमंद जायदाद हैं, तो वह कोशिश करती है इस लड़के को अपने झांसे में लेने के लिए और वह इसमें कामयाब हो जाती है, क्योंकि वह जिधर जिधर जाती थी धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद यह लड़का उसके पीछे पीछे लगने लगा और उसके आगे पीछे रहने लगा। बाद में यह उस लड़की से बातचीत करता है और बात बात में इसे वह लड़की शादी करने के लिए तैयार कर लेती है और ये दोनों बिना अपने माँ बाप को बताए शादी कर लेते हैं। शादी करके जब यह लड़का उस पत्नी को अपने घर लेकर आता है तो माँ तो देखकर समझ जाती है, लेकिन फिर भी पूछती है, बेटा ये कौन है? तो कहता है कि तुम कौन होती हो पूछने वाली, ये इस घर की बहू है और यही आज से इस घर की मालकिन है। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बार बार हम लोगों के बीच में टांग मत अड़ाना। इस तरह की बातें सुनकर वह लड़की समझ जाती है कि माँ बेटों में आपस में बनती नहीं है। वह इसका फ़ायदा उठाती है और जब यह लड़का घर पर नहीं होता है, वह अपनी सासू माँ को तमाम तरह से प्रताड़ना देती है, परेशान करती है। वह कभी उनकी कोई इज्जत नहीं करती थी। बेचारी माँ कितने दिनों से आश लगाए बैठी थी कि चलो ठीक है, बेटा नालायक है, लेकिन जो बहू आएगी वो उसकी इज्जत देगी, वो उसके साथ रहेगी, घर में उठेगी बैठेगी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन बेचारे की तो सारी मनोकामना ही टूट जाती है जब इस तरह की औरत घर में आ जाती है। वह लड़का सुबह ही घर से निकल जाता था और शाम तक अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती, दारू शराब पीने के बाद फिर वापस घर आता था। कभी माँ इस बात को कहने के लिए उसके पास जाती थी कि माँ बेटा मेरी बहू मुझे नहीं मानती है, लेकिन वह कहाँ सुनने वाला था। वह अपनी पत्नी की बातों में ही आने वाला लड़का था, इसलिए वह उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता और कई बार अपनी पत्नी के बहकावे में आकर भी अपनी माँ को मार देता था। बेचारी माँ की जो भी बची खुची उम्मीदें भी थी कि यह बेटा वृद्धावस्था में उसकी सहायता करेगा, वह भी धीरे धीरे टूट जाती है। उधर उसकी जो बहू थी, जो बहुत ही लालची किस्म की थी, डायन किस्म की थी, वह चाहती थी कि कैसे कैसे करके इन लोगों को हम अपने रास्ते से हटा लें।
वह एक बार क्या करती है कि एक जहरीला सांप पकड़ कर लाती है और उसे ले जाकर अपनी सासू माँ के बिस्तर के पास रख देती है कि यह सांप सासू माँ को काट लेगा और हमारे रास्ते का जो कांटा है एक सासू माँ है वह दूर हो जाएंगी। लेकिन संजोग की बात, वह सांप सासू माँ को ना काट कर वहीं पे सो रहे उसके जो पति थे उसी को काट लेता है। और वह इतना जहरीला नाग था, इतना जहरीला सांप था कि उसके काटने के साथ ही वह लड़का गाज फेंक कर मर जाता है। उसका पूरा शरीर सुबह तक नीला पड़ गया रहता है। सुबह होता है, वह जाकर अपनी सासू माँ को देखती है तो वो तो जिंदा रहती है, लेकिन इधर इसका शौहर जो पति होता है वह मर गया रहता है। वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे पति को क्या हो गया, मेरे पति को सांप काट लिया। इधर जब इसकी माँ को पता चलता है कि बेटे को सांप काट लिया, उसकी तो मानो दुनिया ही उजड़ जाती है। वह रोने चिल्लाने लगती है। घर में मातम का माहौल हो गया रहता है। जैसे तैसे जो अगल बगल के लोग रहते हैं वह ले जाकर उस लड़के का दाह संस्कार कर देते हैं। और वह औरत जो बहू बनकर उस घर में आई थी, अब वह और ज़्यादा घर के ऊपर अपना काबू करती है। अपनी सासू माँ को मार पीट कर अपने घर से बाहर निकाल देती है और पूरा घर लेकर वह चैन से रहना चाहती है। एक बार वह यही चाहती है कि वह इस घर को पूरी तरह से बेच दे, रुपए पैसे लेकर अपने मकसद में कामयाब होकर घर से बाहर निकल जाए। लेकिन सासू माँ उसके बार बार मारने पीटने, घर से बाहर निकालने के बाद भी वह उस घर में बनी रहती हैं और वह उस घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। एक रात में जब वह बूढ़ी माँ सो रही होती हैं तब उन्हें स्वप्न आता है और सपने में उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। बेटा उस माँ से कहता है कि माँ, मैंने जीते जी बहुत बड़े अपराध किए, बहुत ज़्यादा पाप किए। मैंने तुम्हारा कभी कोई सेवा सत्कार नहीं किया, मैंने कभी तुम्हारी बातें नहीं मानी और जिसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जवानी में ही इस धरती को छोड़कर जाना पड़ा। माँ, वो जो तेरी बहू है ना, जिसे मैं ब्याह कर लाया था, वह एक नंबर की डायन है, डायन। उसने सांप पकड़ कर लाए थे, वो तुम्हें काटने के लिए लाए थे कि तुम्हें मार कर वह अपने रास्ते के कांटे दूर कर दे। लेकिन वह सांप मुझे डस लिया और उसकी वजह से आज मैं ना इंसान बन के रह पाया और ना ही सांप बन के रह पाया। मेरा आधा शरीर सांप का है और मेरा सिर इंसान का है। माँ, उसे घर से बाहर निकालो और तुम मान के बहुत बड़ी भक्त हो ना, तुम मुझे वापस धरती पर लाओ। माँ ये सब सपना देखकर उठकर बैठ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसका वही बेटा होता है जो सपने में आया रहता है। वह मंदिर जाती है और मंदिर जाकर भगवान से यह प्रार्थना करती है कि हे भगवान, क्या मेरे बेटे को सच में किसी ऐसे सांप ने काटा है जो जानबूझकर कटवाया गया है। वह भगवान से प्रार्थना करने लगती है और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती जब तक भगवान उसे साक्षात दर्शन नहीं देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं। ऐसे करते करते 1 हफ्ते तक वह न अन्न जल ग्रहण करती है और न कुछ ध्यान हटाती है। प्रभु की भक्ति में लीन रहती है। धीरे धीरे जब वो उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं तब वो उसे दर्शन देते हैं और पूछते हैं, बोलो, तुमने हमें प्रसन्न किया है, तुम्हें क्या चाहिए। फिर वह बूढ़ी माँ कहती है कि हे भगवान, मेरे बेटे को लौटा दीजिए, मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है। माँ तो माँ होती है, चाहे वह बेटा जिंदा हो या मर गया हो, उसे अपने बेटे की सबसे ज़्यादा ख्याल रहती है। चाहे दुनिया को उसकी ख्याल हो या ना हो, माँ का हृदय इतना ज़्यादा कोमल होता है कि उसकी कल्पना भी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वह भगवान से कहने लगती है कि हे भगवान, बदले में आप चाहें तो मेरी जान ले लीजिए, मेरे बेटे की जान लौटा दीजिए। चूँकि उस बूढ़ी माँ का जीवन पूरा जीवन वह कष्ट में ही झेली रहती है। अंत में प्रभु की कृपा बनती है और वह उसको उद्धार कर देते हैं और वह जो उसका बेटा था उसे वापस कर देते हैं। अब वह जो बेटा कल तक अपनी माँ को देखना नहीं चाहता था, माँ को बुरा भला करता रहता था, आज वह बेटा उस माँ की इतना ज़्यादा इज्जत, इतना ज़्यादा सम्मान करता था जिसकी आप सोच नहीं सकते हैं। वह अपनी माँ को अपने रखता है तथा अपनी बेबी को कहता है कि यदि तुम्हें ठीक से रहना है तो रहो, नहीं तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकती हो। धीरे धीरे उसकी बीवी भी सुधर जाती है, सही रास्ते पे आ जाती है और उसका पूरा परिवार एक साथ मिलजुल कर रहने लगता है, प्रभु की भक्ति भाव करने लगता है, उनका आराधना करने लगता है। प्रभु के आशीर्वाद से वह घर फिर से एक बार आबाद हो जाता है। उस घर में खुशियाँ लौट आती हैं। जो बूढ़ी माँ जो दूसरों के घर जा जाकर काम करती थी, अब वह
घर में रहती थी, क्योंकि बेटा अब सुधर गया था और बेटा मेहनत मजदूरी कर कर घर पे 2-4 रुपये कमा कर लाता था और उससे घर परिवार का खर्चा चलने लगा था। इस प्रकार मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि जब हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं तो हमें नहीं ख्याल रहता है कि हमें उनका इज्जत करना चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए। हम लोग जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल कर देते हैं, अपने माँ बाप को बोल देते हैं, डांट देते हैं। लेकिन जब हम उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं या फिर वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, उस समय हमें एहसास होता है कि हमें अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती कर दी। हमें अपने माँ बाप के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि यह जो जीवन है उस माँ बाप को समर्पित है और उस माँ बाप की बदौलत ही आप धरती पर हैं। इसलिए मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर लीजिए। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बागेश्वर धाम सरकार।